सुनो चंदा। इस घर के बाहर से ना मुमताज हाउस का बोर्ड हटा के स्यापा हाउस लगवा दें आप। ओहो चुप हो जाओ शाहना, मेरा सर फटा जा रहा है वैसे ही बीजान की बातें सुनकर। सीधा सीधा जाके बीजान को बोल दे ये फैक्ट्रियां बेचने वाला मंजन जो है ना कहीं और जाके बेचे। मामा जी का राज लगा के फैक्ट्रियां बेच दो। ये सारी गलत पट्टियां बीजान को आगा जी पढ़ा रहे हैं। अरसर और जिया की शादी तुड़वाना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। आप बदला ले रही है मुझसे? अरे मैं कौन होती हूँ बदला लेने वाली, वो तो ऊपर है जो सबका हिसाब किताब रखता है। और वैसे भी कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम एक काम क्यों नहीं करते? मुझे डालो खड्डे में, जाके तुम अपना चांस देख लो, मेरी खैर है। हाँ? फिर तुम्हारा क्या होगा? मेरा मतलब है कि हम दोनों की वैसे नहीं बनती, और तुम्हें आजकल मैं वैसे ही बहुत बुरा लग रहा हूँ। तुम्हारा भी रिश्ता खराब हो जाएगा। बैड आइडिया, ड्रॉप करते हैं आइडिया। जैसा घटिया थर्ड क्लास भाई मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा। चले आपकी ये कसरत पूरी हो गई। टीचर मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारा मुंह नोच लूं, बल्कि तुम्हें ना पूरा ऐसी साबुत दीवार में चुनवा दूं अनारकली की तरह। रहम आलिजा रहम, आदिल का कसूर क्या है? कसूर क्या है तुम्हारा? ये वीडियो तुमने बनाई है? क्या क्वालिटी है, भाई का काम तो चेक करें। तुम्हें शर्म नहीं आई ये वीडियो बनाते हुए? आई थी, लेकिन चलो भैया ना आईपैड दे देते ना। कैसे पाई हो तुम डीजे? मतलब तुमने अपनी बहन के जज्बातों को ऑन सेल लगा दिया एक सस्ते आईपैड के पीछे और अपनी थर्ड क्लास जर्नलिज्म के पीछे। शेम ऑन यू डीजे। ओह ये तो मैं भूल ही गया, गलत का मामला था। चलो सॉरी। एक मिनट मैं तुम्हें देती हूँ, अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। जाओ। जा रहा हूँ, मेरा सोचना बंद करे, अपना सोचे अपना। कैसे सामना करेंगी सल्लू भैया का? क्या बनेगा तेरा कल? शट अप! जाओ। जा रहा हूँ, अब मैं नहीं बुला रही हूँ आपको। मैं आ जाऊँ, तुम दफा हो यहाँ से, निकलो। प्यार किया तो डरना, प्यार किया। जा रहा हूँ। देख रहा नहीं मुझे तुम्हारा जाहिल इंसान, घर में जहालत भरी। सर
डबल रोटी का दुकान, अपने पुप्पा का मजाक उड़ाते, शर्म नहीं आते वो तुमको? आउट हो, सबको बताता हूँ फूफा जान आउट हो गए हो। चलो, हमको नहीं परवाह किसी का। ओलो ये कुर्बान कुर्बान कुर्बान, वो कुर्बान, वो है हमारा घर, खुदा का कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपना घर को देखते हैं। वैसे बिलो जी, रात को आपने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। हो, मैं आने ही वाली थी, बीजान ने बुला लिया। हाय, हमने तो सारा रात आपके इंतजार में आंखों में काट दिया। हमारा टांगे टेल टेल कर शल हो गए। ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ। वैसे आपने मुझे बुलाया क्यों था? वो रात को हमने मासूमा के सामने कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं किया था। वो तो ड्रामा था। वो ड्रामा को गोली मारो, हमारे जज्बात को समझो। हम वाकई फिलोजी तुमको अपनाना चाहते। नहीं जलाल जी, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या कमी है जलाल अहमद में? हमारा पेशावर में नस्वार का कारोबार है। क्या बात है अगर वो नुकसान में है, लेकिन हम मेहनत करेगा तुम्हारे लिए, अपने लिए। मैं किसी औरत का घर खराब करके ना अपना घर नहीं बसा सकती। अबे उसी खुद सर जिद्दी औरत की वजह से तुम्हारा घर उजड़ा पड़ा है। बिलो जी, हमको अपनाओ, हम अपना बच्ची की वजह से बहुत टेंशन में है। प्लीज जलाल जी, ऐसा नहीं हो सकता। हम खाला जान का मान नहीं तोड़ सकते। समझाएं अपने दिल को, ऐसा मुमकिन नहीं है। हमारा दिल तोड़ सकते बिलो जी? वो बिलो जी, या अल्लाह, तो सुनिए जीने दे। ध्यान से, ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? कहीं नहीं। जाओ। जिंदगी से के यहाँ से? यहाँ से। एक बात पूछूं? नहीं। इतना घबरा क्यों रही हो मुझसे? नहीं तो? हाँ, वही ना, मतलब मैंने कौन सा वीडियो वाली बात पूछ ली है? असल प्लीज। जिया, जिया जी, सेरी के बर्तन धो सारे। जी आई आई, इस्त्री कर रही हूँ। जाओ जाओ। भाई बेड़ा तार जाए, वो मनूस जोजी जो है वो बस पहुंचा का पहुंचा। चकवाल वाली समीना ताई भी आने पे तुली हुई हैं। तो बीजान ने भी तो शादी के तरीके ऐसे दिनों में रख ली कि ताक रातों पे सारे खानदान वालों ने हमारे सरों पे सवार होना है। हमने क्या खाक इबादत करनी है? मैं तो कहता हूँ कि शादी की तारीख आगे कर दो। नहीं, कान खोल के सुन ले साहब, शादी की तारीख आगे नहीं होगी। एडवांस दिए मैं हमने पार्टियों को। पर शहाना में जलाल का क्या करूंगी? तू तो एक काम कर मासूमा, पहली फुर्सत में ना अपने फसादी शौहर को छत से नीचे तक्का दे दे, या ना अफ्तारी के वक्त खाने में जहर घोल के दे दे। अस्तगफुरुल्लाह शाना, कैसी बातें कर रही हो? भाई तो जमशेद साहब, जलाल भाई ने भी तैयार किया हुआ ना हमारा मुंह काला कराने का। भाई रूठने मनाने का कोई वेला होता है कि नहीं? बी जान ने शादी हुई है, अभी अब्बा जी जिंदा होते ना सबको सेट कर देते। तूने एक दिन अब्बा जी को जरूर जिंदा करा देना बोल बोल के। मेरा तो ख्याल है सब चल के बीजान के पैर पकड़ लेते। हाँ, और वो पैर जो हम पकड़ेंगे ना, उन्हीं पैरों से उन्होंने हमारे मुंह पर ठुड्डे मार के ना हमें कमरे से बाहर निकाल देना है। आजकल बड़े गुरूर में आई हुई है बीजान। अरे शाना, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। शाना, तुम जाके आगा जी से बात करो, वही इस वक्त एक हैं जो बीजान को मना सकते हैं। एक तो ये जो बीजान है ना, इन्होंने कसम चुकी भी हमारी खुशियां बर्बाद करने की। तमीज से बात करो, माँ है वो मेरी। भाई जमशेद साहब क्या हो गया जज्बाती ना? मैं भी मिसाल दे रही थी। देखो शाना, मैं भी समझती हूँ कि जमशेद सही कह रहा है, बात तो करो जाके आगा जी से। वैसे तो आजकल मैं आगा जी की भी हिट लिस्ट पे हूँ।
लेकिन मैं जाके बात कर लेती हूँ ताकि तुम लोगों के दिलों में ना हसरत ना रह जाए। हर काम में ही करूँ, फलाने से बात कर लो, टमकाने से बात कर लो, सब कुछ हो जाएगा। तो सही बात ही करके ऐसा ना सब कुछ उल्टा हो जाए, फिर एक और नया मसला खड़ा हो जाएगा। अब क्या होगा इतने मसले निकल के। जिया की बच्ची, इतनी सी बात के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? इतनी सी बात? हार्ट बीट चेक करो मेरी, कैसे टक 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 कर रहा है। इससे ऐसा लग रहा है कि बढ़ जाएगा कहीं यार। मेरी जान, अभी तो मोहब्बत का आगाज हुआ है, और ये जो मोहब्बत का आगाज हुआ है ना, इसका उतना ही बुरा अंजाम होगा अगर अम्मा अब्बा को पता चल गया तो। अल्लाह ना करे, अरसल है ना, वो सब संभाल लेगा। हाँ? उससे अपना एक दिल तो संभलता नहीं है, वो पूरी की पूरी सिचुएशन कैसे संभालेगा उमा? यार तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ लव कैसा रहा है, मजा आ रहा है? यार मुझे सब कुछ नया नया सा लग रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मुझे उस घामर से भी मोहब्बत हो सकती थी। ओए, हेलो, जरा तमीज से। हुमा, चलो हम अपने कमरे में चलते हैं। मेरे रूम में ले आओ ना हुमा को। दोनों बारी बारी अपने दिल का हाल सुनाएंगे इसको। जिया, कम से कम इसको जवाब तो दो। तुमने तो बिल्कुल ही हथियार डाल दिए इसके आगे। यार हुमा, मुझे अब उससे हारना अच्छा लगता है। मतलब उससे 2 कदम पीछे रहना, उसकी बातें मानना, उसके सारे काम करना, यार मतलब और क्या क्या अच्छा लगता है, खोल के बताओ ना। हुमा, हम अपने कमरे में चलते हैं। ओए, बता के तो जाओ। क्या बात है जलाल मियां, कहीं खुदा ना खास्ता नजर तो नहीं लग गई तुम्हें? बीजान, इस वक्त हमारा दिल करता है कि सारी दुनिया को आग लगा दे। अरे मियां, इस गर्मी में तो कराची खुद ब खुद आग हो रहा है। मैं तो कहती हूँ ये आग लगाने का प्रोग्राम सर्दियों पे उठा रखो। बीजान, कब तक हमारे जज्बात ठंडा पड़ जाएगा? ये बताओ, मुखालिफ कैंप की क्या खबर है, क्या तैयारी है? अरे बीजान, इस वक्त तो हमारा दिल ही मुखालिफ बना खड़ा है। खुद समझ में नहीं आता क्या करे। हाय ना, क्या हो गया आपको? मर गया जलाल खान। खाली तारीख पर ऐलान करो कि परसों हमारा कुलखानी है और हमारा मैयत पेशावर भेजने का तैयारी करो। अल्लाह ना करे, आप क्यों तुले हुए हैं मुझे बेवा करने पे? देखो बीजान, देखो तो संगे जीने दे। इसको अपना बेवा होने का ज्यादा टेंशन है। हाँ हाँ मियाँ, देख रही हूँ। हाँ बताओ मासूमा, क्या संदेशा लेकर आई हो अपनी पार्टी से? बीजान, खानदान वाले कल से आ रहे हैं शादी में शिरकत करने के लिए। किसकी शादी? साहिर किंजा और अरसल की शादी। वो पागल औरत, तुम अकेले अकेले खिंजा की शादी का फैसला कैसे कर सकती है? जैसे आपने उस कमबख्त बिल्लो के साथ किया। बहुत खूब मासूमा। गोया तुम अपने शौहर की कुर्बानी देकर अपनी बेटी की शादी करोगी। तुम्हारा बाप जिंदा होता ना तो 24 तोपों की सलामी देता तुम्हें इस फैसले पर। बीजान, जब लड़की देने वाले और लेने वालों को कोई एतराज नहीं है तो आप भी तो थोड़ा दिल बड़ा करें ना। देखा तुमने इसे? मियां, जो तुम कर रहे हो ना इसके साथ, वो बिल्कुल ठीक ही कर रहे हो। चलो अपने शक्ल तुम कर, चलो। हमारे दिल आज खून के आंसू रोते बीच। आगा जी कितने हो? ज़हे नसीब, मिसेस जमशेद अली, कैसे आना हुआ आपको? हाय आगा जी, मैं मुंह चुक के आपकी तरफ आई गई हूँ तो ताने तो ना मारे ना। तो कोई ना कोई गर्जी खींच के लेकर आई होगी ना आपको यहाँ तक। आगा जी ऐसी बातें ना किया करें, मेरा बड़ा दिल दुखता है। तो जो कुछ तुम करती फिर रही हो वो सही है। तो मैंने क्या किया है ऐसा जो आप शरीकों के कैंप में जाके अड्डा लगा के बैठ गए? गलत बात कोई भी करेगा तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा।
हाँ आगा जी आप खुद बताएं, नजाकत भाई हमें अपनी कुड़ी देना नहीं चाहते, हम उनकी कुड़ी लेना नहीं चाहते, अब कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। तो मुझसे क्या चाहती हो ये बताओ। आगा जी आप इस वक्त ना वाहिद बंदे हैं जो बीजान को समझा सकते हैं, थोड़े दिनों में मेहमान आ जाएंगे, कितनी बेइज्जती होगी हमारी। तो वो जो तुम हमारे घर की एक लड़की को तलाक दिलवा रही हो उसमें कोई बेइज्जती नहीं है हमारी। भाई आगा जी वो खुद छड़प्पे मार मार के अदालतों में जा रहे हैं, हमारा क्या कसूर है। ठीक है, पैगाम पहुंचा दूंगा मैं तुम्हारे बीच। भाई नहीं पैगाम नहीं पहुंचाना, आपने मनाना है बीजान को, बड़ा कम वक्त रह गया है ना, बनाने वाले की कोई गारंटी नहीं दे रहा मैं। तो चलें आप अदालत की कुंडी खटखटाए तो सही ना, आगे हम गरीबों का अल्लाह मालिक है। मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए, खुदा हाफिज। नमाज पढ़ने? हाँ, पहले तो मैंने कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा। ये अल्लाह कहाँ फंस गई मैं। ध्यान किधर है तुम्हारा? जिया, वकील के ऑफिस किससे पूछकर गई थी तुम? क्या हुआ नजाकत? मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। हुआ क्या पता तो चले। अरे कानो कान खबर नहीं होने दी तुम्हारी लाडली ने, खुला के पेपर वापस ले लिए इसने। वो तो अच्छा हुआ शफीक का फोन आया तो पता चला मुझे। पागल लड़की तुमने क्या किया? नहीं लेना चाहती वो तलाक तो आप लोग क्यों फोर्स कर रहे हैं? बकवास बंद करो अपनी, वरना गोली मार दूंगा तुम दोनों को। तो मार देना एक ही दफा चाचा, ये रोज रोज की टेंशन से तो बेहतर ही है। ओहो भाई क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पर। बीजान इस बेगैरत से कहें कि अभी के अभी मेरी बेटी को फारिग करें, वरना अच्छा नहीं होगा। ये क्या तरीका है बात करने का नजाकत है? जमशेद भाई अपने बेटे से कहें कि अभी इसी वक्त हर हाल में मेरी बेटी को तलाक दे, बस। मैंने नहीं लेनी डिवोर्स। हाँ? जी अपना मुंह बंद रखो। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर मेरे साथ किसी ने जबरदस्ती की ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। एक कदम भी बाहर निकाला ना तो कहूंगा तोड़ दूंगा तुम्हारी। जबरदस्ती नहीं कर सकते आप मेरी बीवी से, साथ खड़ा हूं मैं इसके। अबे बस, तेरी बीवी समझाए थे। अरसल चलो मेरे साथ कमरे में आओ तुम। और इसको समझाओ तुम। क्या मसला है तेरा? क्या नया स्यापा डाल दिया तुमने सारे घर वालों को? मैंने नहीं देनी तलाक, जिद है मेरी। जो टांग तोड़नी है ना आप लोगों ने तोड़ ले। देख ले जमशेद साहब कैसा फनिया नाक बना खड़ा ना, डसने के लिए तैयार है माँ बाप को। 2 मिनट में जहर निकाल दूं सारा। अब्बा मैंने भाग के नहीं शादी की, आप लोगों ने कराई है पकड़ के। हाय सल्लू हमसे कसूर हो गया है, इस जुर्म के लिए ना तू हमें ले जा थाने, हथकड़ियां बना के और फाइल लगा दे। मैंने लेके नहीं जाना थाने, आप मुझे माफ करो, दोनों में हाथ जोड़ता हूँ। पुत्र सल्लू शादी तो होगी जरूर। अच्छा तो फिर अब्बा की करा दे दूसरी, क्योंकि ना तो मैंने छोड़ना जिया को और ना ही होनी मेरी शादी। ये मैं क्या सुन रही हूँ शाना? ठीक सुन रही हैं आप, मैंने नहीं करनी कोई शादी ये किंजा शिंजा से। तमीज से बात कर सल्लू, मैंने तेरी जुबान काट के ना तेरे हाथ में पकड़ा देनी है। और कट दे अम्मा, मैं तेरे लिख के दे दूंगा नो, मैं नहीं करनी कोई शादी। क्या हो गया इसे? कुछ नहीं, वो पता है मासूमा बड़ा ना बीबा बच्चा है मेरा, एमी ना वो नीमा मिस्त्री ने तवीर डाल दिए इसके ऊपर, दिमाग उलट गया, इसलिए बैकी बैकी बातें कर रहा है। मसला कोई नहीं। इसने तो साफ साफ इनकार कर दिया है। नहीं नहीं मैं समझाऊंगी कैसे करेगा इनकार है, इसको नए मिसने को जाके मैं ठीक करती हूँ, तू परेशान ना हो। अभी क्या हो रहा है? पता नहीं, एक मसला खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। देखा अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। भाई मुझे तो बहुत खुशी हुई आज जया और अरसल की हिम्मत देख के। आखिर पोता पोती है किसके?
मुमताज बेगम के ना? जी ठीक कह रही हैं आप मुमताज बेगम। तो क्या आज किसी का इफ्तारी वगैरह का कोई इरादा नहीं है? भाई आज तो अपने अपने कमरों में बैठकर कुछ गुस्सा पियेंगे, ख्याली पुलाव खाएंगे। अच्छा ही है, अक्लें ठिकाने आएंगी जरा। वालेकुम सलाम। ये तोता मैना की जोड़ी कहाँ से आ रही है आज? किंजा को कुछ बेकिंग की चीजें खरीदनी थी तो हम वहीं पे गए हुए थे। जबरदस्त। तो फिर कोई खास किस्म का केक मिल रहा है कल हमें? जी आका जी जरूर। ट्रस्ट मी आका जी, ये बहुत अच्छी बेकिंग करती है। मैं तो कह रहा हूँ उसको साथ लंदन लेके चलते हैं हम अपने रेस्टोरेंट के लिए। हाँ हाँ जरूर ले जाना, मगर किंजा पहले जरा जाकर अपनी माँ को इफ्तारी का सामान तो दे आओ। अब सब इकट्ठे नहीं करेंगे? फिलहाल तो 3 दिन का सोग है मेरा ख्याल। सोग किस बात का? ये तो तुम्हारी माँ ही अच्छी तरह से बताएगी, साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। उसी से सुनो। बीजान सब ठीक तो है ना? बाकियों का तो मुझे पता नहीं, मगर मैं बहुत सुकून में हूँ। क्या लिया ख्वारी, फिर क्या कलेजे में ठंडक? इसीलिए तुमको समझाता था बेवकूफ औरत। सही कह रहे हैं, असल ने तो जलील करके रख दिया हम सबको। हमको तुमको 1 टके का एतबार नहीं था तुम्हारे इस भतीजे पर, इसलिए तो हमने शर्त रखा था। अब वो सोने का भी बन के आते ना तो मैं फिर भी कभी किंजा की शादी ना करूं। मैं क्या हुआ? बस बच्चे, कोई हमारा नेकी का जो काम आ गया, वरना तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारा जिंदगी दाव पर लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ा। बस भी करे ना, मुझे वही नाज़िल होनी थी कि असल ने ऐसे निकलना है। हमको पहले दिन से यकीन था उसकी वफा में अड़ी नहीं है। हमको तो वो शक्ल से पराडिया लगता था। भाई सुना है बड़ा जज्बाती कटर मारा है आपने, वो भी अमामुन नास पर। चुप कर जा, आगे बड़ा दिमाग घुमा था मेरा। वो जो आपने मेरे अब्बा का दिमाग घुमाया हुआ फ्री में। तो उनको किसने कहा विलन बन के घूमे? रेडी तो हो गया मैं उनको अपना ससुर बनाने को। वहाँ पे भी कोर्ट मार्शल हो रहा है जी आप का। अच्छा कहाँ है वो? वो ही आपके ससुर की अदालत में। तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? जाकर अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज पूरी कर, निकाल अपना वीडियो कैमरा और तैयारी से वीडियो बना के ला। जा। सॉरी, आज मैं शेर की गार में हाथ नहीं डाल सकता। इतनी बहादुर बहन है तेरी और गीदड़ जैसा भाई। आप जो भी कहें, मसले के भी कुछ तकाजे होते हैं भाईजान। ऐसे प्यारा तो तू भी लगना शुरू हो गया मुझे। अच्छा इसी खुशी में 500 रुपए का इजी लोड करवा दे, इमरजेंसी कॉल करनी है। ये जब तुझ पे प्यार आने लगता है, जैसे तू बीच में पैसे घुसेड़ता ना, दिल चाहता है तू एक जा खुद करा ली इसी लोग। 500 400 ही है, चल भाग। 100 रुपए जेब में रख लिए होंगे। सच सच बताओ, ये पट्टी अरसल ने पढ़ाई है तुम्हें? अम्मा क्या हो गया, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। लहजा चेक किया इसका, कैसे बात कर रही है वालिदैन से? तो आप लोग भी तो ज्यादती कर रहे हैं ना। जिया, तमीज से बात करो। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हें? मैंने कोई गलत बात भी तो नहीं की है। पता होता ना मुझे तुम्हारी हरकतों का, तो पैदा होती तुम्हारा गला घोट देती मैं। किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही छोड़ा इसने। ये सब बीजान का कसूर है। इसकी अपनी अकल नहीं है क्या? वालिदैन का मुंह काला करने के लिए पैदा हुई थी इस दुनिया में। आप दोबारा जाके बात करें ना वकील से। तो तुम्हारा क्या ख्याल? मैं इस किस्से को छोड़ दूंगा? नहीं अब्बा, प्लीज ऐसा कुछ नहीं करेंगे।
48 घंटे हैं तुम्हारे पास, बस। किस चीज के लिए? फैसला कर लो, वालिदैन चाहिए या फिर वो बदतमीज अरसल। एक का इंतखाब करना होगा तुम्हें, बस। जी अभी बताया ना, अब्बा ने क्या ज्यादा सर्विस कर दी? किया क्या बम फाड़ा चाचा चाची ने इस पर? मुझे लगता है कोई खुद खश बम फाड़ा है इन पर। कभी मुंह से अच्छी बात निकाला कर। अब असली खबर भी मुझे ही लानी पड़ेगी, आप लोग के बस की बात नहीं है ये। तो जा लेकर आना, या खड़ा खड़ा बिगाड़ कर रहा है खोलू। जा रहा हूँ, वैसे भी इस घर की सारी जिम्मेदारी नाजुक कंधों पे है। ये नाजुक कंधे, ये नाजुक कंधे किसी को लग जाए ना, दिन में तारे नजर आ जाए अगले को। बातें सुन लो इसकी नाजुक। वाह डीजे वाह, तेरी भी इस घर के अंदर कोई जिंदगी नहीं है। जिया, जिया, क्या हुआ है? क्या कहा चाचा चाची ने तुमसे? बताओगी नहीं तो मसले का हल कैसे निकलेगा यार? जिया, चल अच्छा है, तूने भी कोई फैसला किया मर्दों वाला। पहले मैं कौन सा चूड़ियां पहन के बैठा हूँ? लेकिन काम तो सारे ऐसे ही थे तेरे। अच्छा, लेकिन मैं फिर भी यही बात कहूंगा, बेस्ट ऑफ लक। अपने पास रख अपना बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह जी, खेल डलवा दी सल्लू ने हमारे सरों में। पता करो ये कोई नशा वशा तो नहीं करने लगा? हाय, इल्जाम ना लगाए मेरे मासूम बच्चे के ऊपर। ये ना मोहब्बत का नशा है जमशेद साहब, गल समझने की कोशिश करो। मत मारी जाती है बंदे की, अपना वेला भूल गए हो। छोड़ो छोड़ो सब बातों को छोड़ो, एक हफ्ता रह गया बीच में, सिर्फ एक हफ्ता। सोचो लोगों को क्या जवाब देना है। भाई बड़ी बेइज्जती होनी है, बड़ी बेइज्जती होनी है खानदान में। मैं तो सोच रही हूँ मैं इत्तेकाफ बैठ जाती हूँ। पहुंच रहा है कल वो तुम्हारा कजन जोजी। जाए अल्लाह करे उसकी यादाश्त खो जाए, अल्लाह करे घर का रास्ता भूल जाए, अल्लाह करे अन्ना हो जाए, अल्लाह करे गेट ना नजर आए। ओहो, लोगों को बदवाएं देने की बजाय जाकर अपनी औलाद को अकल दो। भाई मैं क्या अकल दूं है? माओ को तो कख नहीं समझती औलादें, सारा दिन बाप का डरावा दे के ना काबू में रखना पड़ता है औलाद को। तो बाप कौन सा जिन है? वैसे दिल तो चाह रहा है कि ऐसी जबरदस्ती ठुकाई करूं ना कि होश ठिकाने आ जाए उस देवदास के। मेरे सल्लू का कसूर नहीं है, ये नीमा मीजनी के तवीतों का असर है। महबूब जाके बैठ गया है जिया चुड़ैल के कदमों में। फजूल बातें नहीं करो और आगे की सोचो। ये मैं क्या सोचूं जमशेद साहब, मुझे तो हर तरफ अंधेरा है, ये अंधेरा नजर आ रहा है। तुसी कुछ करो। खुदकुशी कर लेता हूँ ना, यही एक सॉलिड बहाना मिल जाएगा शादी रुकवाने का। वाह जमशेद साहब, जदों भी गल करना ना पैड़ी करना, मेरे घाटे नुकसान की करना। मैं ही अल्लाह से जाके दुआएं करती हूँ, रोती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ कि मेरे बच्चे को अक्ल हो। ड्रामेबाजी करने से बाज नहीं आई अल्लाह जी। एक मुश्किल से मैं निकलता हूँ क्योंकि मुझे दूसरी में डाल देती हूँ। दिन गिरते जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। क्या कहा होगा चाचा जान ने जिया को? क्यों इतनी टेंशन में आ गई है वो? इसका मतलब है बात कोई छोटी नहीं है। यकीनन चाचा ने इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा इसे, लेकिन इस बेवकूफ को बात तो करनी चाहिए थी मुझसे। अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो लोगों को फेस करना भी सीखिए। मैंने किससे नजरें चुराई? फिलहाल तो ऐसे लग रहा है जैसे आप मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये तो आपको पता होना चाहिए। किंसा मेरे और
जिया के बीच में वक्ती तौर पे गैप जरूर आया था, लेकिन उस गैप के साथ साथ आप में अकल भी आ गई है ना। Exactly. तो फिर इस पूरे किस्से में जो मेस क्रिएट हुआ है उसे कौन समेटेगा? अल्लाह मालिक है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है। अम्मी, अगर मैं टेंशन नहीं ले रही तो आप क्यों अपसेट हो रही हैं इस पूरी सिचुएशन से? मैंने इतने ख्वाब देखे थे तुम्हारे और अरसल की शादी के, सब टूट गए। पता अच्छा हुआ तुम टूट गए। सोचें, अगर ये सब शादी के बाद होता तो मैं कहाँ जाती? लेकिन उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। अरसल को गोली मारो। तुम्हारा खानदान एक नंबर का बेगैरत लोग हैं। उन लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि हम इस घर का इकलौता दामाद हूं। सही कह रहे हैं। सही बोलते। वो बचे, इसका सर पर ठंडा ठंडा पानी डालो। वो तुम्हारी माँ बैकी बैकी बातें करता है। मैंने कहा ना, सही कह रही हूँ। अभी अब्बा जी जिंदा होते ना तो ये मेरे साथ कभी भी ना होता। या अल्लाह, अपने बाप को कब्र में डिस्टर्ब मत करो और उठो, सहरी करते हैं। मैं नहीं करनी शहाना की सहरी। अपना भाभी को गोली मारो। हमारा बिलो जी ने क्या टिप टॉप किस्म का सहरी बनाया। चलो हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। बीजा ने बहुत बेइज्जती करनी है। कुछ नहीं बोलेंगे वो। चले सहरी करते हैं। राशा, गलत राशा। जंग मत करो जिन्हें, जंग मत करो। वो एस्टेट एजेंट से बात कर ली थी ना तुमने? फिक्र नहीं करो, चुटकियों में हो जाएगा काम। ये आप दोनों क्या प्लान कर रहे हैं मिलकर? देखते जाओ मियाँ। हाय हाय, मासूमा को नजर आना बंद हो गया जो इस तरह से आ रही है वो। अरे बीजान, अभी तो इसका आंख खुला है और ऐसा खुला कि दोबारा कभी बंद नहीं होगा। सीट जाओ। मासूमा आपा, क्या खाएंगे आप? बिलाल तो ताजा ताजा धोखा खाए, लेकिन अगर आप ज्यादा फरमाइश करते हैं तो करेले कीमा बना दो। आपको भी? हम अपना बेगम के साथ करेंगे। एक्सक्यूज मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठो। तो क्या इरशाद फरमाया तुमने जिया के सामने? क्या भी है? यही कि बाप या शौहर में से किसी एक को चुन लो। शर्म नहीं आई तुम्हें ये कुरानदाजी करवाते हुए? जिया औलाद है मेरी बीजान। हाँ हाँ, ये सारे बच्चे तो मैं यतीम खाने से उठा कर लाई थी। मेरी तो अपनी कोई औलाद ही नहीं है, इसलिए मेरा कोई हक भी नहीं है। ऐसी तो कोई बात नहीं है बीजान। बस आज से तुम लोग भी फैसला कर ही लो और 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे जवाब चाहिए इसका। क्या भैया? माँ चाहिए या बच्चों की तलाक? बीजान की हो गया, किड़ा नवा कट्टा खोल रहे हो तुसी? शाहाना, तुम तो बस चुप ही रहो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे कट्टों को तुम्हारे मैके भिजवा दूंगी। बांधती रहना, खोलती रहना अपने कट्टों को। हम समझे नहीं बीजान। सीधी बात है मियाँ, अगर जिया और अरसल का रिश्ता खत्म होता है तो तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो मेरे घर से।
किसी नाफरमान औलाद की गुंजाइश नहीं है मेरे घर में। बीजान, हम कहाँ जाएंगे? सारी दुनिया रहती है किराए के घरों में, तुम भी ढूंढ लेना, रह लेना मेरी बला से, जहां मर्जी जाके रहो। ये घर मेरे नाम है। ये ज्यादती है बीजान ये। जिया और अरसल का निकाह तुम्हारे बाप की जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश थी, और जो औलाद अपने मरे हुए बाप की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम नहीं करते, उनको कोई हक भी नहीं है उसके बनाए हुए घर में रहने का। ये नवा स्यापा पै गया है। आओ सुनाए तुम्हें कहानी, जहाँ का था राजा वहाँ की थी रानी। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो बिल्लो, सुनो बिल्लो, सुनो बिल्लो। फिलो जी, आपने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, मजाक उड़ाया हमारी चाहत का, खून किया हमारे अरमानों का। रहने दे जलाल जी, ये मोहब्बत चाहत वाहत कुछ नहीं होती, कोई किसी के लिए नहीं मरता। क्या बात करते हैं बिलो जी, जलाल खान अपनी बात से कभी नहीं हटता। जलाल खान आपके लिए जान भी दे देगा, बोले तो इस कुएं में छलांग लगा दे। जलाल खान मर जाएगा मगर अपनी जबान से पीछे नहीं हटेगा। सुनो चंदा,